सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 का जो पूरा एडमिशन प्रोसेस रहा है वो पूरा जो प्रोसेस है वो कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस रहा है। मतलब यहाँ पर जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है उससे काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा खुश नहीं है। स्पेशली फॉर मोपअप राउंड, जब आपका मोपअप राउंड का जो सीट एलोकेशन हुआ था 3 अक्टूबर को, आई थिंक हाँ दिन में 2 बजे उसका जो सीट एलोकेशन था वो स्टार्ट किया गया था। तभी से लेके 3 अक्टूबर से लेके फिर 6 अक्टूबर तक आपकी जो फी पेमेंट की डेट थी वो थी और इसको फिर 7 अक्टूबर तक एक्सटेंड किया गया था। इन 4 से 5 दिन में मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो थे वो मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पूरा एडमिशन प्रोसेस रहा है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर ना तो कट ऑफ रिलीज की गई ना ही यहाँ पर बताया गया किसी भी कॉलेज की साइड से कि कितनी सीट्स अवेलेबल है किस कोर्स में। ये तो बता दिया गया था बट जो रिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कितनी सीट्स अवेलेबल है, SC ST OBC कितनी सीट्स अवेलेबल है, और साथ साथ जब कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका वहाँ पर डैशबोर्ड पर शो हो रहा था तो वो जब कॉलेज को फोन कर रहे थे या उनको मेल कर रहे थे तो वहाँ पर भी उनका कोई मतलब कि अच्छे तरीके से कोई भी रिप्लाई नहीं किया जा रहा था। और काफ़ी कैंडिडेट्स की ये प्रॉब्लम आती है। मेरी काफ़ी कैंडिडेट से बात हुई, उसमें से सबसे जो एक मतलब वैसे तो बहुत तरह की मतलब कि प्रॉब्लम्स आई हैं बच्चों को, बट एक मतलब कि जो बच्चे बोल रहे हैं कि श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में जो BSc कंप्यूटर साइंस की कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं कंप्यूटर साइंस की जो सीट्स हैं उसमें 10 सीट्स अवेलेबल थी, बट वहाँ पर किसी को भी एलोकेशन देखने को नहीं मिला है। कि जो मतलब कि स्टूडेंट्स कॉलेज में गए हैं उनसे भी मैंने पता करवाया कि आप एडमिन ऑफिस में जाके बात करें कि जो कंप्यूटर साइंस की जो सीट्स हैं उनमें क्या एलोकेशन रहा है, उनकी कट ऑफ कितनी रही है, तो वहाँ पर भी उनको कोई जवाब नहीं मिला है। मतलब यहाँ पर हम मतलब कि पूरा जो ये एडमिशन प्रोसेस है यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, साथ साथ हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम एज अ मीडिएटर का काम यहाँ पर कर रहे हैं, हम इस कैंडिडेट से भी बात कर रहे हैं और साथ साथ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है या फिर जो टीचर्स हैं या फिर जो एडमिशन ब्रांच के जो भी मेंबर्स हैं उनसे जिनसे हमारी बात हो जाती है, जो हम मेल के थ्रू या फोन के थ्रू हम कोई इन्फॉर्मेशन पता करते हैं तो वहाँ पर भी हमें कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है ताकि हम कैंडिडेट्स को एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके। यहाँ पर सारी चीज़ें मतलब एक तरह से हवा में ही चल रही है कि हाँ इतनी सीट्स अवेलेबल थी, कुछ ये कट ऑफ रही होगी। कैंडिडेट से बात की कि हाँ भाई किसी को 88% पर मिल गया, किसी को 93 पर भी एडमिशन नहीं मिला। मतलब जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ही ऐसे मतलब कि बोल सकते हैं मतलब मिक्सअप बहुत ज़्यादा रहा है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे, मैं कुछ आपको क्लियर पॉइंट देने वाला हूं कि जो पूरा जो एडमिशन प्रोसेस रहा है वहां से आपको क्या क्लियर पॉइंट मतलब कि दिमाग में रखने हैं, और साथ साथ वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि जो मोपअप राउंड सेकंड है उसकी डेट्स क्या रहेगी, वो कब आने वाला है और उसके लिए मतलब कि क्या अपडेट आपके आते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं पहले उन कैंडिडेट्स को मतलब कि कंसिडर करना चाहूँगा जो अभी मेरे से मैसेज करके या कमेंट्स करके ये पूछ रहे हैं कि भैया विड्रॉल कैसे होगा। देखो जिन भी कैंडिडेट्स को राउंड फर्स्ट या राउंड सेकंड में जो जनरल राउंड हुए थे वहां पर एडमिशन मिला, अगर वो विड्रॉ लेना चाहते तो उनके लिए मतलब नॉर्मल बात है भाई उस टाइम पे, क्योंकि और भी यूनिवर्सिटीज के और भी जो भी कॉलेजेस हैं वहां पर काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा था तो वहां पर उनको बेटर कॉलेज बेटर कोर्स मिल गया होगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से विड्रॉ लेना नॉर्मल बात है कि उस टाइम पे वो विड्रॉ ले सकते हैं। बट जब आपका एडमिशन मोपअप राउंड में हुआ है, मोपअप राउंड का मतलब ही क्या होता है? मोपअप का मतलब होता है कि आपको किसी कॉलेज किसी कोर्स में एडमिशन नहीं मिला, ना तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना बाहर किसी कोर्स में। अब आप चाहते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स या फिर कोई कॉलेज आपको मिल जाए, इसलिए तो आपने मोपअप राउंड में अप्लाई किया हुआ था। यहाँ पर 9600 प्लस कैंडिडेट ने मोपअप राउंड में 4700 समथिंग सीट्स थी उन पर अप्लाई किया हुआ था। अब यहाँ पर मोपअप राउंड में जिन कैंडिडेट्स को सीट्स मिल गई है किसी भी कॉलेज या किसी भी कोर्स में, उसके बाद वो विड्रॉल का क्वेश्चन क्यों लेके आ रहे हैं, मतलब कि वो विड्रॉल लेना क्यों चाहते हैं। विड्रॉल लेने का मतलब तो यही है ना कि आपने एक सीट वेस्ट की है, सबसे पहले आप उससे विड्रॉल लेना चाहोगे तो वो सीट्स अब दिल्ली यूनिवर्सिटी को किसी और को देनी पड़ेगी, अब वो देनी पड़ेगी। अब आपको जब उस पर एडमिशन लेना ही नहीं था तो आप या तो उस पर पहली फी पे ना करते या पहली अपनी सीट एक्सेप्ट करते या मोपअप राउंड के लिए अप्लाई ना करते, या चलो आपने अप्लाई कर दे तो फिर उसको देखते कि ये मेरे को सीट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, इसकी फी पे करूं या नहीं करूं, क्योंकि वो जो सीट है वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट को मिल जाती है। यहाँ पर आपकी मतलब जो कैंडिडेट्स है वही मतलब कि ऐसा काम कर रहे हैं कि जो दूसरे कैंडिडेट है उनका नुकसान हो। साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। भाई जब आपका एडमिशन हो गया, आप पहली सोच के एडमिशन लो ना कि भाई मेरे को इस कोर्स में पढ़ना है या नहीं पढ़ना, पढ़ना है तो तब फीस पे करो, नहीं पढ़ना तो फीस ही पे क्यों करते हो। फिर आप बोलते हो कि हमारी विड्रॉल फीस कब आएगी, मतलब कि हमारा जो रिफंड है वो कब होगा। देखो राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड स्टार्टिंग में जो जनरल राउंड में वहां पर आप विड्रॉल ले रहे हो वो समझने वाली बात है, नॉर्मल बात है कि वहां पर आपका किसी और कॉलेज में एडमिशन हो गया होगा। बट मोपअप राउंड में जाके आप विड्रॉल की बात कर रहे हो, वैसे विड्रॉल का ऑप्शन आपको दिया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एडमिशन प्रोसेस है वो काफी सही लेके चल रही है फिर भी,
मैं आपको वैसे पूरी इमेज बताऊंगा क्या क्या सब कुछ रहा है, आपकी मतलब स्टूडेंट की साइड से भी बात करूंगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स है उनको भी पॉइंट आउट इस वीडियो में करूंगा। एक बार आप इसको ध्यान से देख लो, आपकी सारी चीजें समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं उन कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आप ऐसी चीजें ना करो। अगर आपको मोपअप राउंड में एडमिशन मिला है, इसका मतलब आप वो सीट चाहते थे तभी आपने उसमें अप्लाई किया हुआ, तो ये विड्रॉल वाली बातें ऐसे फालतू बातें करके और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनकी सीट्स भी जो है वो वेस्ट मत करो। बाकी विड्रॉल का ऑप्शन आपको दिया गया था, मतलब कि जैसे आपने फी पे कर दी उसके 1-2 घंटे बाद विड्रॉल का ऑप्शन भी एक्टिव हो गया था। अगर आप लेना चाहते तो आप उसमें ले सकते थे। मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी के थ्रू मतलब कि रील्स के थ्रू आपको मतलब कि बता दिया था, अपडेट कर दिया था कि जो विड्रॉल का ऑप्शन है वो एक्टिव कर दिया। चलो अब सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं। मतलब सेकंड जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो कैंडिडेट्स की ये प्रॉब्लम आ रही है, भैया मेरे 80% है, मेरे 85% है, या मेरी 88% है, मेरे 91% है, मेरे को ये वाला कोर्स चाहिए, क्या मेरे को ये वाला मिल जाएगा? देखो मैं सिंपल बता देता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है या कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आपका एडमिशन तभी होगा जब आपका एक तो या तो अच्छा CUT स्कोर होगा, या फिर अगर मोपअप राउंड की बात कर ले स्पेशली, तो वहाँ पर अगर आपकी कोई अच्छी परसेंटेज होगी तो। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगा कि वो एक ऐसे कैंडिडेट को एडमिशन दे जिसको सबसे लास्ट में मतलब कि बस यार हो जाए किसी तरीके से, जो ऐसा बच्चा चाह रहा हो। उसको कैंडिडेट ऐसा चाहिए होगा, उसको स्टूडेंट ऐसे चाहिए होंगे कि जो हाँ सही में मतलब कि अच्छे पढ़ने वाले हैं, अच्छे डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। आप सिंपल देख लो कि अगर आप कोई कंपनी ओपन करते हो, कंपनी बनाते हो, कोई ऐसे को आप अपना ही कॉलेज चलाते हो, तो वहां पर आप किन बच्चों को एडमिशन दोगे? आप दया भावना से थोड़ी दोगे कि यार ये बच्चा मतलब स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो उसको एडमिशन दे देता हूं, या फिर इसको देगे कि जिसका अच्छा स्कोर है, जो लगता है कि हाँ मेरे कॉलेज में आके अच्छा पढ़ भी लेगा, उसी को एडमिशन दोगे ना। तो आप यहाँ पर ये मत सोचो कि मेरा स्कोर इतना आ गया और मेरे इतने परसेंटेज है। अगर कट ऑफ 95% है और आपके 91% है तो सिंपल बात है ना, आपका एडमिशन नहीं होगा। और अगर आपका चलो एडमिशन हो भी गया, कट ऑफ डाउन चलेगी, जो बच्चे कह रहे हैं कि हम मतलब एक किसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, तो मैं आपको एक क्लियर इमेज बता देता हूँ। अगर आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं हो, मतलब आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, और मतलब आप ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप और मतलब काफ़ी चीज़ें आप में पर्सनैलिटी, ये सब चीज़ें नहीं है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद शायद आप ड्रॉप ले लो, ड्रॉप भी ना लो तो अगर आप अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर लो तो भी उसका कोई आपको ऐसे कोई स्पेशल फायदा नहीं होगा। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो टॉपर्स, मतलब अपने स्टेट्स के टॉपर, अपने स्कूल के, अपनी सिटी के टॉपर्स आते हैं यहाँ पर, तो उनके बीच में अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी होगे ना, तो वैसे भी आप ऐसे कुछ नहीं कर पाओगे और ज़्यादा डिमोटिवेट ही रहोगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप आ रहे हो तो पहले से ही मतलब कि ये सोच के चलो कोई दया भावना से यहाँ पर एडमिशन नहीं हो रहा है, CUT स्कोर लाओ। भाई स्टार्टिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या बोला कि भाई CUT स्कोर के बेस पे एडमिशन होगा, तो आप पहले से ही इतनी CUT का एग्जाम हुआ तो सबके लिए सेम था ना, आप तैयारी इतनी अच्छी तरीके से करते हैं ना कि आपके मार्क्स अच्छे आते, तो आपको फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में अच्छा कॉलेज, अच्छा मतलब कि कोर्स मिलता। अब मोपअप राउंड के चक्कर में लगे ही क्यों? क्योंकि आपका स्कोर कम है, ये आपकी सारी, तो आपको मतलब चीज़ें ध्यान रखनी होगी। कोई यूनिवर्सिटी या कहीं पर भी लाइफ में आपको मैं एक मतलब क्लियर चीज़ बता रहा हूँ, लाइफ में कोई दया भावना या कोई इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा मतलब अपनी तरफ से ही स्ट्रॉन्ग होना होगा। भाई जहाँ पर स्कोर चाहिए स्कोर लेके आओ, जहाँ पर किसी चीज़ की नीड होगी वो लेके आओ। आप अगर डिजर्विंग हो तभी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन देगी। तो ये चीज़ भी अपने दिमाग में रखना। ऐसा नहीं है कि अगर आपका स्कोर अच्छा है तो मेरे को एडमिशन क्यों नहीं दिया। भाई वहाँ पर 5 सीट्स थी और 10 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हो, तो जो टॉप 5 होंगे उन्हीं को तो एडमिशन मिलेगा। जो बचे हुए 5 रह गए वो बोलेंगे कि यार मेरे को तो एडमिशन नहीं मिला, मेरा स्कोर भी तो अच्छा है। भाई तुम्हारे से अच्छे वाले करने वाले हैं ना, तो उनको एडमिशन मिलेगा। आप उनसे ज़्यादा मेहनत करो, इनसे ज़्यादा अच्छा करो, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी अपने दिमाग में रखे। बाकी अगर आप डिजर्विंग नहीं हो, अगर आपका किसी भी तरीके से चलो एक सीट वैकेंट रह गई या किसी छोटे मोटे मतलब नॉर्मल कॉलेज में भी अगर आपका एडमिशन हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगर आप उसके लायक नहीं हो। ठीक है, ये होगी डिजर्विंग की बात। अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से। देखो जब राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड हो रहा था, जनरल राउंड, मैंने तभी वीडियो बनाई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी पर कि यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें काफ़ी कमियां हैं। स्पेशली मैंने वहाँ पर 3 जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पॉइंट आउट किया था, वो आप वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है, वो आप जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो मतलब कि कॉन्टैक्ट करता है कोई भी कैंडिडेट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की ब्रांच से, हेल्प डेस्क से, तो वहाँ पर मतलब कि एक बोट का रिप्लाई आ जाता है, मीन्स ऑटो जनरेटेड रिप्लाई आ जाता है। तो उसका हम फायदा क्या है, वो जो ऑटो जनरेटेड उसने रिप्लाई किया हुआ है वो तो हम वैसे ही जो मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर हम पढ़ के या किसी तरीके से सर्च करके पता लगा सकते हैं। तो आपका रिप्लाई करने का, मेल करने का हेल्प डेस्क का मतलब क्या हुआ, मैंने वहीं पर उस टाइम पर ही बोला था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को स्पेशल एक ऐसी टीम बनानी चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो स्पेशली काउंसलिंग करते हैं, तो उनमें से हायर कर सकते हैं किसी को पैसे देकर या सब चीज़ें ऐसा कर कि वो कैंडिडेट्स की हेल्प करे। डायरेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो कॉन्टैक्ट में होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी उनको कॉन्टैक्ट बेस पर हायर कर लेगा। तो ऐसा भी मैंने कुछ आइडिया दिया था वहाँ पर, काफ़ी सही ये चीज़ें हैं।
सोचने में भी अगर इसको इंप्लीमेंट हम करें काफ़ी ये सही चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पर मैंने पॉइंट आउट किया था कि जो एडमिशन प्रोसेस में काफ़ी कमियाँ हैं। पहली कमी तो यही थी कि जो कॉन्टैक्ट का प्रोसेस है वो भी सही नहीं है। सेकंड यही था कि जो सारी चीज़ें वो ट्रांसपेरेंसी से होनी चाहिए, कि जो कट ऑफ है वो क्लियरली शो होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कैंडिडेट्स मेल करे, फ़ोन करे, तब जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी चीज़ें बता रहा है। आपको सारी चीज़ें जिस दिन एडमिशन हो रहा है अपनी प्रोफाइल पर, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी चीज़ें ऑफिशियली बतानी चाहिए कि ये इस कोर्स की इतनी कट ऑफ है और ये सारी चीज़ें इतने रही हुई हैं। वैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी पे देखो हाई कोर्ट ने स्टीफेंस कॉलेज पर को भी मतलब बहुत सुनाया है, और साथ साथ जो डूसू का जो इलेक्शन हुआ है उस पर भी हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को काफ़ी सुनाया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी थोड़ी अभी हवा में चल रही है। देखो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो अपने आप में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो वो चीज़ है आज जो उसका नाम है, वर्ल्ड में नाम है, इंडिया में नाम है, वो स्टूडेंट्स की वजह से ही तो है। जो जितने कैंडिडेट्स उसमें अच्छे जाएंगे तभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो NIRF रैंकिंग है कॉलेज की या जो भी सारी चीज़ें तभी तो इंक्रीज होगी, जब उसमें कैंडिडेट अच्छे जाएंगे। कैंडिडेट की वजह से ही कोई यूनिवर्सिटी है वो फेमस होती है, उसी से उसका नाम होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच है, एडमिशन ब्रांच होगी, ये सब चीज़ होगी, इनको ये चीज़ें समझनी चाहिए। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए एडमिशन कराने के लिए। अगर अच्छे कैंडिडेट आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज में आएंगे तभी आपका नाम भी आगे चलेगा, और आप जिस तरीके से मतलब अभी जो अपनी इमेज कैरी कर रहे हैं वो आगे तक ऐसे ही चलती रहेगी। तो ऐसे ये नहीं कि आप कैंडिडेट्स को परेशान कर रहे हो, तो ऐसे धीरे धीरे आपका मतलब कि जैसे जैसे किसी चीज़ का मतलब कि अब जाता है ग्राफ ऊपर, ऐसे ऐसे वो नीचे भी आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ें मतलब लगातार चलती ही रहेंगी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं है कि हमेशा अपर मतलब कि टॉप पर ही रहेगी। अगर ये अपने कैंडिडेट्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेगी, उनका रिप्लाई टाइम से ही नहीं करेगी, या एडमिशन प्रोसेस में ऐसी जो बोल सकते हैं मतलब कि जो बच्चों को लग रहा है कि हमें कट ऑफ अच्छे से शो नहीं की, हमारी डिजर्विंग सीट किसी और को दे दी गई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ टाइम बाद डाउनफॉल भी मतलब कि जल्दी ही देखने को मिलेगा। वैसे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच है वो मतलब काफ़ी समझदार है, चीज़ों को पॉइंट आउट करेगी, सारी चीज़ें चेकआउट करेगी। ये आपकी सारी चीज़ें आती हैं। चलो आगे की हम बात कर लेते हैं। देखो मैंने अपनी साइड से क्या हुआ, काफ़ी कैंडिडेट्स ये भी बोलते हैं कि आप हमारी किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो आपका मैसेज मतलब कि आपसे बात करना, ये सब चीज़ आपकी प्रॉब्लम सोल्व करना, वो तो एक अलग चीज़ होगी। आप इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो लिख सकते हैं, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर पॉइंट आउट करके आपका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मैंने जो भी मूव अप राउंड में जितने भी कॉलेज ने मतलब कि पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पर मैंने सबको इंडिविजुअली मेल किया हुआ है, सबको इंडिविजुअली फ़ोन किया हुआ है कि जो आपकी कोर्स की कॉलेज की जो कट ऑफ्स है वो कितनी रही है। साथ साथ मोप अप राउंड कंप्लीट होने के बाद क्या आपके कॉलेज में कोई सीट्स वैकेंट है या फिर नहीं है, उनका भी मतलब कि ये भी चीज़ें मैंने मेल की हुई है। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से अभी तक कोई भी ऐसा सच रिप्लाई नहीं आया हुआ है कि जो मेरे लिए हेल्पफुल हो। बस सीधा ये लिखा हुआ आया हुआ है कि फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चेकआउट द दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट। अगर मतलब मेरे को वेबसाइट ही चेक करनी है, वेबसाइट पे तो कुछ अपडेट नहीं आ रहा। मैंने आपको मेल किया है, मेल करने का मतलब ये है ना कि मैं किसी चीज़ के लिए कंसर्न हूँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि कट ऑफ कितनी रही है या फिर आपके सीट्स वैकेंट है नहीं है, ये पूछना चाह रहा हूँ ना। आप मेरे को ये बोल रहे हो कि फॉर लेटेस्ट अपडेट्स चेकआउट द दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ये तो कोई रिप्लाई नहीं होता। और किसी भी कॉलेज ने फ़ोन तो उठाया ही नहीं। स्पेशली मैंने मंडे मतलब सैटरडे संडे को सोचा कि चलो ऑफ रहता है, शायद इसलिए ना उठाया हो। वैसे सैटरडे संडे को अगर एडमिशन प्रोसेस है तो स्पेशल टीम तो बैठानी चाहिए। मैंने मंडे ट्यूसडे को भी फ़ोन किया, तब भी किसी ने फ़ोन ऐसे नहीं उठाया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी को मैं ये बोलना चाहूँगा, या तो आप अपना जो एडमिशन प्रोसेस है उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, और जो कैंडिडेट्स हैं उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने का और मतलब इसको थोड़ा अच्छा बनाओ। वरना धीरे धीरे अगर आपके पास एक अच्छे कैंडिडेट्स नहीं रहेंगे तो यूनिवर्सिटी भी रहने का भी कोई मतलब नहीं होगा। पॉइंट है ये। चलो अब हम बात कर लेते हैं रिलेटेड टू मिड एंट्री। देखो मिड एंट्रीज को लेकर काफ़ी कैंडिडेट्स के अंदर मतलब कि एक वो आते गुस्सा आता है कि मिड एंट्री मतलब क्यों कराई गई, ये क्यों है। और काफ़ी यूट्यूबर्स या फिर मतलब काफ़ी ऐसे पर्सन तो उसको वो भी बोल रहे हैं कि मिड एंट्री नहीं है, मड एंट्री है। देखो ऐसा नहीं है, मिड एंट्री एक अच्छी चीज़ ही आती है। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चीज़ हो, वो एक डिजर्विंग जो कैंडिडेट है या फिर एक जो अच्छी चीज़ है उसको ही अपने पास लेना चाहिए। अब मिड एंट्री का मतलब क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स ने पहले अप्लाई नहीं किया हुआ था वो उसमें अप्लाई कर दो, और अगर उनके मार्क्स अच्छे होंगे तो हम उनको एडमिशन दे देंगे। अब यहाँ पर जैसे राउंड थर्ड करा गया था मिड एंट्री के बाद, तो एडमिशन तो उन्हीं बच्चों को दिया गया ना जो जिनके हाई मार्क्स है। अगर आपके पहले से हाई मार्क्स है तो आपको राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड में एडमिशन मिल जाता। चलो आपको वहां पर नहीं मिला, तो राउंड थर्ड में अगर जो मिड एंट्री में कैंडिडेट्स आए हैं उनसे ज़्यादा अगर आपके मार्क्स होते तो आपको एडमिशन मिलता ना। अब भाई जो कैंडिडेट्स ने मिड एंट्री में अप्लाई किया हुआ है उसके आपसे ज़्यादा मार्क्स है, तो ये ज़्यादा डिजर्विंग हो गया ना एक तरीके से। भाई ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में आएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएगा, आपसे अच्छा पढ़ेगा, आपसे अच्छा नाम करेगा किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो उसको एडमिशन सिंपली दिया जाएगा। तो मिड एंट्री को एक गलत वे में ना ले, ये मतलब मिड एंट्री कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। कट ऑफ हाई गई है तो सिंपल बात है भाई, जो डिजर्विंग या फिर जिनका हाई स्कोर
था वो आ गए, मतलब रेस में आ गए, और भाई वो सीट्स को मतलब चाहते थे, उनका स्कोर अच्छा है तो उनको एडमिशन दिया जाएगा। क्योंकि भाई कोई भी यूनिवर्सिटी है वो चाहेगी ना कि मेरे पास तो कैंडिडेट ऐसे आए ना जो मेरा कॉलेज का नाम भी आगे जाके फेमस करे, या मतलब मेरे कॉलेज में सर्वाइव करने की हिम्मत रखते हो। वैसे भी अगर आपका CUT स्कोर और पढ़ने में आप इतने अच्छे नहीं हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सिलेबस देख कर ही आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, और ऐसे ले दे के पास हो गए। वैसे भी आपका CGPA अगर 6 से कम वैसे ही बन रहा तो वैसे भी आप मतलब कहीं पर ना तो कुछ प्लेसमेंट होगी, नहीं पर कुछ फायदा नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर आ रहे हो तो थोड़ा मतलब मेंटली प्रिपेयर हो के आओ कि हाँ भाई यहाँ पर मतलब जाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ से पास आउट होने के बाद भी बहुत ज़्यादा काम करना होगा। ये सारी चीज़ें मेरी तरफ से आपको मतलब कि आपका जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये मतलब मेरा एक सोल्यूशन आता है, एक तरीके से मेरा सजेशन आता है कि ये सारी चीज़ें एक क्लियर इमेज आपको बताएगी। अब हम बात कर लेते हैं रिलेटेड टू मॉप अप अराउंड सेकंड। देखो आज 10 अक्टूबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो मेन लीडर्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो मेन स्टाफ मेंबर्स हैं एडमिशन वाले, उनके बीच में आज एक मीटिंग है। तो शाम तक जो उसका मतलब कि जो भी डिसीजन है वो आपके सामने आ जाएगा कि जो मॉप अप राउंड सेकंड है वो कराया जाएगा या फिर नहीं कराया जाएगा। बाकी जो कट ऑफ्स को लेकर, जो सीट्स वैकेंट्स को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में जो मतलब कि प्रॉब्लम चल रही है उनको भी यहाँ पर एडमिशन जो ब्रांच है वो पॉइंट आउट करेगा, और जो पूरा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो आज मीटिंग है वहाँ पर सारी चीज़ें पॉइंट आउट की जाएंगी और पता लगाया जाएगा कि कहाँ पर जो हम प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं। तो शाम तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो मॉप अप राउंड सेकंड है वो कब आने वाला है। वैसे चांसेस है शायद वो जल्दी ही आए, क्योंकि अभी हो सकता है कि काफ़ी सीट्स अभी वैकेंट हो। देखो सीट्स वैकेंट होगी तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मॉप अप राउंड सेकंड है वो आएगा। अगर सीट वैकेंट नहीं है, स्टूडेंट फिर भी एडमिशन चाहते हैं तो एडमिशन नहीं होगा। अगर सीट्स 100 है तो 100 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि कोई अगर आपको बोल रहा है कि 105 को दे दो, 110 को दे दो, ऐसा नहीं होगा भाई। कॉलेज की मतलब कैपेसिटी देखी जाती है, इंस्ट्रूमेंट्स, साइंस की लैब्स हो गई, वहाँ पर कितनी कैपेसिटी है, या फिर जो कॉलेज है वो कितने कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन करा सकता है, कितनों को प्लेसमेंट करा सकता है। ऐसे तो अगर 100 सीट्स हैं मतलब बच्चे भर लो कि 120 भर लिए, अब जो कंपनीज आ रही हैं वो तो उनको तो 80 कैंडिडेट्स ही चाहिए, मतलब 80 कैंडिडेट्स चाहिए, तो 20 अनप्लेस रह गए 100 में से, लेकिन जो 20 एक्स्ट्रा थे अब तो वो नंबर ज़्यादा हो गया ना अनप्लेस कैंडिडेट्स का। तो यहाँ पर फिर एक यूनिवर्सिटी की इमेज भी मतलब गिरती जाती है। तो जो यूनिवर्सिटी है जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं सिर्फ उन्हीं को एडमिशन देगी। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ये थोड़ा लग रहा है अच्छा बच्चा तो उसको ऐसे रख लो, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका CUT स्कोर, मार्क्स और आप डिजर्विंग कैंडिडेट्स हो तभी आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। बाकी आप आज शाम को एक थोड़ी इमेज क्लियर हो जाएगी कि जो कट ऑफ्स हैं, जो वैकेंट सीट्स हैं और जो मॉप अप राउंड सेकंड है उन पर क्या मतलब कि एक तरह से रिजल्ट लिया जाता है, क्या मतलब फैसला लिया जाता है। आज वो जो मीटिंग चल रही है, वैसे अभी मीटिंग अभी ऑनगोइंग ही होगी, मीटिंग चल ही रही होगी। शाम तक जो उसका जो भी रिजल्ट है वो आ जाएगा। जैसी रिजल्ट आएगा सबसे पहले मैं आपको चैनल पर यहाँ पर आके बता दूंगा। बाकी देखो ऐसा नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की साइड हूँ या फिर मैं कैंडिडेट्स की साइड हूँ, मैं बेसिकली कैंडिडेट्स की ही साइड हूँ। मैं कैंडिडेट्स की साइड खड़ा होकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही क्वेश्चन पूछूंगा। ऐसे नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से आपसे बात करूंगा या फिर कैंडिडेट्स को बोलूंगा कि आप डिजर्व नहीं हो या ऐसे नहीं हो। जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी आपकी प्रॉब्लम मैं सोल्व करूंगा। जो मेरे से सोल्व नहीं होगी वो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करूंगा, जैसे भी मेल के थ्रू, फोन के थ्रू, जो टीचर्स कांटेक्ट में है जिनका नंबर मेरे पास है उनसे बात करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो स्टार्टिंग से ही काफ़ी कैंडिडेट्स की मैंने यहाँ पर हेल्प की है। 1000+ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस में एडमिशन हुआ है, मतलब कि मैंने वहाँ पर हेल्प किया। देखो एडमिशन तो उनका स्कोर अच्छा था, उन्होंने मतलब कि काफ़ी मेहनत की इसलिए एडमिशन हुआ है, बट एक हेल्प की करना कि कहाँ पर कब आपको मतलब कि क्या काम करना है, पूरा जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें गाइड करना है, वहाँ पर भी आपका काफ़ी बड़ा काम होता है। तो ये सारा काम किया है, काफ़ी कैंडिडेट्स का एडमिशन कराया है, तो एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी आपसे ये चीज़ मतलब कि मैं कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी में अगर किसी का एडमिशन होगा तो उसी का एडमिशन होगा जो डिजर्विंग होगा और वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा। आप किसी की फालतू मतलब कि ये मत सोच के चलो कि मतलब कि मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, लाइफ में ऐसे मत हो जाओ कि लाचार बीमार, मतलब लाचार की तरह कि यार बस एडमिशन हो जाए किसी तरीके से, मेरा तो होना चाहिए, मैं स्टार्टिंग से हूँ, या फिर मेरा ऐसे है, मेरा ऐसे है। एडमिशन उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जो जिनका स्कोर अच्छा होगा और जिन सीट्स भी अवेलेबल होंगी। बाकी ये वीडियो खत्म होने के बाद मतलब कुछ टाइम बाद जैसे ही बेसिकली रिजल्ट है, जो भी मीटिंग हुई है एग्जीक्यूटिव टीम की, उसमें जो भी रिजल्ट आता है रिलेटेड टू मॉप अप राउंड, रिलेटेड टू आपका वैकेंट सीट्स, रिलेटेड टू आपकी कट ऑफ, जैसे ही कुछ आएगा वो मैं आपको इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। बाकी आपकी जो भी प्रॉब्लम आती है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी जो भी सारी प्रॉब्लम है उनका बेस्ट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। सो ये सब कुछ आता है हमारा रिलेटेड टू दिस वीडियो। मैं चेकआउट कर लेता हूँ कोई चीज़ हमारी रही तो नहीं, मैंने सारी चीज़ यहाँ पर नोट डाउन कर ली थी,
ताकि मैं सारी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता रहूँ। बाकी जितने और भी यूट्यूबर्स हैं मैं सबकी वीडियो चेकआउट करता हूँ कि कौन आपको क्या चीज़ बता रहा है, कोई आपको मतलब कैसी चीज़ समझा रहा है, उस हिसाब से मैं फिर उनकी बातें भी लेकर फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी बात कर फिर जो मेरा ओपिनियन बनता है सारी चीज़ें समझ कर तब आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। ऐसे नहीं कि कोई वीडियो आ गई, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी कम भी रहती है। ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन बाद मैं लाइव आ गया या फिर मैंने बता दिया। देखो लाइव आके आपसे मैं परसेंटेज पूछ रहा हूँ कि आपका हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल भाई ये बात है कि जब आपका एडमिशन होगा ना तो वो बिना पूछे किसी से हो जाएगा। ऐसे उसमें ये नहीं होगा कि आप किसी से पूछ रहे हो कि मेरा होगा या नहीं होगा। भाई कट ऑफ इतनी है, उससे ज़्यादा मार्क्स है तो सिंपल है, हो जाएगा, उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। बाकी चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी रिलैक्स रहना है आपको, ऐसा कोई मतलब कि बड़ी बात नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन नहीं भी हुआ तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी। बाकी इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। होप करता हूँ आपकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। और बाकी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स आपके लिए, इंस्टाग्राम आपके लिए खुला हुआ है 24 घंटे, जब भी आप चाहो मैसेज मेरे को कर सकते हो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड यस, जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जैसी नेक्स्ट वीडियो जैसी जो मीटिंग है उसका रिजल्ट आएगा वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आपके बताने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच।